पढ़ने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन। यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानकारी फंक्शंस के बारे में ले लेते हैं। फंक्शन एक्चुअली किसी प्रोग्राम के ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हम छोटी छोटी यूनिट्स में लिखते हैं और उन यूनिट्स को किसी दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम से हम इन्वोक कर सकते हैं। अभी तक हम जानते हैं कि हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और मॉड्यूल्स होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको केवल कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, और मॉड्यूल्स ऐसे ग्रुप ऑफ फंक्शंस होते हैं, एक फ़ाइल होते हैं जिसमें कई सारे फंक्शंस इनबिल्ट रहते हैं और उनको हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। तो बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर those functions which are defined by user for performing a specific task. That means user defined functions को किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सम फंक्शन बना हुआ है और एक मल्टीप्लाई फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस हम बात करें तो ये दोनों फंक्शंस यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, ये सम को और सम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक फंक्शन क्या काम कर रहा है, एक फंक्शन सम का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, दो वैल्यूज़ का सम करके आपको रिटर्न कर रहा है, और दूसरा फंक्शन जो है दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करके आपको परफॉर्म कर रहा है। होते हैं ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो फंक्शंस होते हैं इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ होता है कि कोड को रीयूज़ कर लेना। जो कोड ऑलरेडी लिख चुके हैं एक बार हम, उस कोड को अपने प्रोग्राम में दोबारा यूज़ कर लेना बाय इन्वोकिंग द फंक्शन। एंड सेकंड थिंग इज़ ईजी डिबगिंग। किसी भी प्रोग्राम को आसानी से उसके प्रॉब्लम्स को, उसके जो बग है, एरर्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। बात कर लेते हैं कि फंक्शंस डेफिनेशन बनाने के लिए जो हम फंक्शन जब डिफ़ाइन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन बनती है। उस डेफिनेशन को बनने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स के बारे में देख लेते हैं कि वो रूल्स क्या क्या हैं। एवरी फंक्शन शुड हैव स्टार्ट विद DEF कीवर्ड। जो भी फंक्शन आप स्टार्ट करेंगे वो उसके लिए एक कीवर्ड यूज़ होता है, DEF कीवर्ड, जिसकी मदद से वो फंक्शन स्टार्ट किया जाता है। एवरी फंक्शन शुड हैव अ नेम। हर फंक्शन का अपना क्या होता है, एक नेम होता है। और फंक्शन है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और ये ऑप्शनल भी होता है, नहीं भी पास कर सकते हैं, ये हम आगे देख लेंगे। एवरी फंक्शन शुड एंड विथ कॉलन। हर कोई फंक्शन जो है वो कॉलन से एंड होता है। फंक्शन में रिटर्न और नॉट रिटर्न ऑफ वैल्यू। फंक्शन जो है, डेफिनेशन जो है, कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शंस वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली फंक्शन के अंदर से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिटर्न कर सकते हैं, और वो मल्टीपल वैल्यूज़ टपल्स के फॉर्म में वहाँ से रिटर्न हो जाती है। तो ये थे एक बेसिक फंक्शंस की डेफिनेशन को बनाने के लिए हम जो रूल्स हमें पता होने चाहिए, जो नियम हमें पता होने चाहिए। तो अब देख लेते हैं एक फ़ंक्शन की कोई डेफिनेशन बनी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक फंक्शन की डेफिनेशन बनी हुई है सम फंक्शन की। तो उसमें आप देख रहे हैं DEF कीवर्ड से स्टार्ट हुआ है उसकी डेफिनेशन। नेम ऑफ द फंक्शन है सम। पैरामीटर्स इसमें दो पास हैं, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स दो A और B पास हैं इसमें, और फंक्शन एंड हो रहा है कॉलन साइन से। उसके बाद उसके अंदर दो स्टेटमेंट C = A+B और रिटर्न C। ये दोनों स्टेटमेंट फंक्शन की बॉडी कहलाते हैं। और यहाँ से जो C ऐड हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। और रिटर्न वैल्यू कहाँ मिलेगी, उसकी कॉलिंग स्टेटमेंट मिलेगी जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इसको भी हम अभी देखेंगे आगे। तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन था, जो एक रिटर्न स्टेटमेंट, एक फंक्शन की डेफिनेशन थी जो क्या कर रही है, वैल्यू को रिटर्न कर रही है। एक अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल में दोनों में अंतर इतना है कि जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था, जो पहला एग्जाम्पल था, उसमें वैल्यू रिटर्न हो रही थी, बट इस एग्जाम्पल में वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, बल्कि वैल्यू जो है सम की वैल्यू वो डेफिनेशन के अंदर ही प्रिंट हो रही है। तो ये जो फंक्शंस हो गए आपके, जो वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, ये नॉन वॉइड फंक्शंस कहलाते हैं।
और जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं वो वॉइड फंक्शन कहलाते हैं। तो ये वॉइड टाइप का फंक्शन हो गया और ये दिस इज़ योर नॉन वॉइड फंक्शन। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी सिमिलर वही केस है, DEF से स्टार्ट हो रहा है, सम इसका नेम हो गया, ए और बी इसके आर्ग्यूमेंट्स हो गए और कॉलन से एंड हुआ है। और फंक्शन की बॉडी के अंदर दो स्टेटमेंट है, एक तो है ए प्लस बी जो ऐड हो रहा है और दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग सी की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहे हैं बल्कि वहीं पर क्या कर दे रहे हैं, उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो होप ये आपको समझ में आया होगा कि कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है और कौन सा फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट है फंक्शन कॉल। आखिर इस फंक्शन के अंदर जाया कैसे जाए, जो फंक्शन का जो प्रोग्राम का कंट्रोलर है वो कंट्रोलर इस फंक्शन के अंदर कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए हमारे पास होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज़ यूज टू इन्वोक द फंक्शंस और सेंड द प्रोग्राम कंट्रोलर इनसाइड द फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो कॉल स्टेटमेंट होता है वो ही मदद करता है हमारे प्रोग्राम के कंट्रोलर को फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर भेजने में। उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन का नेम होता है और उसकी पैरामीटर लिस्ट होती है, क्योंकि जो हमने पैरामीटर उसमें पास किए होते हैं फंक्शन के अंदर उनके वही पैरामीटर्स उतने ही पैरामीटर्स हम फंक्शन के नेम में भी पास करते हैं। जैसे एग्जांपल इससे पहले सम फंक्शन को कॉल करने के लिए दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, सम 2,3 और सम एक्स वाई कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं जो आपसे यूज़ होंगे। 2 और 3 कांस्टेंट वैल्यू हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू उसके अंदर पास कर दी जाएंगी। तो 2 वैल्यू मिलेगी ए को, अगर हम इसमें बात करें तो 2 वैल्यू मिलेगी ए को और 3 वैल्यू मिलेगी बी को और सम सी इक्वल टू ए प्लस बी होगा और सम आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रोग्राम है जो कोई वैल्यू को रिटर्न करके आपको दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन बनी हुई है फंक्शन की डेफिनेशन बनी हुई है और मेन प्रोग्राम यहाँ बना हुआ है नीचे। तो प्रोग्राम का जो कंट्रोलर है वो सबसे पहले जाएगा इस वाले उसमें एक्स जो स्टेटमेंट एक्स इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, तो आपसे सबसे पहले फर्स्ट नंबर मांगेगा, फिर देन आपसे सेकंड नंबर वाई मांगेगा, फिर उसके बाद आप तीसरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, थर्ड स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर RES इक्वल टू सम एक्स वाई लिखा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन आपका कॉल हुआ है। तो ये फंक्शन कॉल होते ही एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो मिलेंगी ए और बी को, और ए और बी की से फिर कैलकुलेट होगी सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, कहाँ पर मिल जाएगी, RES को मिल जाएगी, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट कहाँ पर है, RES के सामने है। तो RES के अंदर आ जाएगी सी की वैल्यू और RES को जब आप प्रिंट करेंगे तो वो सी की वैल्यू आपके सामने प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब हो गया है कि अगर आपने 10 वैल्यू डाली है एक्स की और वाई की 20 वैल्यू डाली है तो आउटपुट कितना आ जाएगा, सम इज़ 30 आपके सामने रिटर्न हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये फंक्शन ऐसा था जो क्या कर रहा था, आपकी फंक्शन की डेफिनेशन से एक वैल्यू को रिटर्न करके मेन प्रोग्राम में ला रहा था। तो ये ऐसा फंक्शन हो गया जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। इसी का दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें और उसमें इतना अंतर है, आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन अंतर ये है कि ये फंक्शन जो है, ये जो प्रोग्राम है, ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि आपका जो सबसे पहले स्टेटमेंट चलेगा एक्स इक्वल टू इंटर फर्स्ट नंबर, आपसे एक नंबर मांगेगा, फिर वाई इक्वल टू इंटर सेकेंड नंबर मांगेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर फंक्शन क्या हो जा रहा है, कॉल हो जा रहा है, फंक्शन कॉल हो जा रहा है। फंक्शन कॉल होते ही कंट्रोलर जो है कहाँ चले जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पर चला जाएगा और वहाँ से x की वैल्यू a को मिलेगी और y की वैल्यू किसको मिलेगी, b को मिलेगी। अब c इक्वल टू आपके सामने a प्लस बी होगा और वो आपके c की वैल्यू को वहीं क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है, उसी स्टेटमेंट में प्रिंट कर दे रहा है। तो इसका मतलब दोनों का आउटपुट आपका क्या आ गया, सेम आ गया, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20। तो आउटपुट इज सम इज़ 30। तो सिमिलर था, दोनों को इनपुट आपने सेम दिया था इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी, और इसमें भी आउटपुट दोनों का सेम आया। बस अंतर इतना था कि पहले वाले प्रोग्राम में वैल्यू रिटर्न हो रही थी, इस प्रोग्राम में वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अभी तक हमने बात की थी कि फंक्शन जो है वो आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं, जैसे कि हम ए और बी अपने इससे पहले उसमें पास कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी काम कर जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सम फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं है और उसके कॉलिंग स्टेट में भी कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट रन होगा, सम रिटर्न फंक्शन कॉल वाला स्टेटमेंट रन होगा, तो कंट्रोलर सीधे डेफिनेशन पर जाएगा। डेफिनेशन में आपसे ए की वैल्यू मांगेगा, आपसे बी की वैल्यू मांगेगा और उन दोनों को क्या करेगा, आपके सामने
ऐड करेगा और ऐड करके सम जो है सी आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। आउटपुट इसमें भी सेम आएगा जैसा उन दोनों क्वेश्चन उसमें आ रहा था, आपका प्रोग्राम्स में आ रहा था, जिसमें एक वैल्यू रिटर्न हो रही थी, जिसमें वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट पास जिसमें नहीं है। इसमें जो वैल्यूज़ हैं फंक्शन की वैल्यूज़ वो डेफिनेशन के अंदर ही पूछी जा रही हैं और वहीं उसका आउटपुट, वहीं उसका एड सम हो रहा है और वहीं पर उसका इनपुट आउटपुट भी प्रिंट हो जा रहा है। तो ये फंक्शन था विदाउट आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स के थ्रू। आपको समझ में आया होगा। एक अगला है, हमने अभी पढ़ा था कि फंक्शन जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिटर्न कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करने का मतलब, अभी तक वो एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न कर रहा था, अब ये मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा है। तो मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करने का मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ वहाँ से रिटर्न होके आएंगी, तो उनको होल्ड करने के लिए भी हमें मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो सब ये प्रोग्राम कैसे रन होगा? इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू आपसे मांगेगा, इंटर फर्स्ट नंबर आपसे मांगा, इंटर सेकंड नंबर आपसे मांगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, ऐड, MUL, SUB और DIV, और फंक्शन कॉल हो रहा है सम एक्स वाई। सम एक्स वाई फंक्शन कॉल होगा तो आपका सम की डेफिनेशन पर जाएगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी ए को, वाई की वैल्यू मिलेगी बी को, और यहाँ कैलकुलेशन होगा, पी कैलकुलेट होगा, क्यू कैलकुलेट होगा, आर कैलकुलेट होगा और एस कैलकुलेट होगा। सबकी पी क्यू आर एस की वैल्यू कैलकुलेट होगी और वो वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगी। अब वो रिटर्न वैल्यू यहाँ से जब यहाँ कॉलिंग फंक्शन में, तो यहाँ पर पी की वैल्यू मिलेगी ऐड को, क्यू की वैल्यू मिलेगी MUL को, आर की वैल्यू मिलेगी SUB को और एस की वैल्यू मिलेगी DIV को। तो ये वैल्यूज़ यहाँ से पास जो रिटर्न होके मिल गई आपके चारों वेरिएबल्स को, और ये वेरिएबल्स की मदद से अब आप इनको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। एडिशन इज ऐड, मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन इज सब्ट्रैक्शन, SUB और डिवीजन इज DIV। ये चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको वहाँ से रिटर्न होके मिली थी और आपने मेन प्रोग्राम के अंदर इनको प्रिंट करा दिया। तो ये एक प्रोग्राम था जो मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, आपके सामने रिटर्न कर रहा है। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, ये भी मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा है, लेकिन अंतर इतना है, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो रिटर्न वैल्यू हैं, जो PQRS जो रिटर्न हो रही हैं, उनको होल्ड करने के लिए अब केवल एक ही वेरिएबल यहाँ पर बनाया है। जबकि इससे पहले वाले प्रोग्राम में PQRS को होल्ड करने के लिए 4 वेरिएबल हमने बनाए थे, लेकिन यहाँ पर PQRS की वैल्यू को होल्ड करने के लिए केवल एक सिंगल वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है रिजल्ट। तो अब ये 4 वैल्यूज़ को कैसे होल्ड करेगा? रिजल्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका एक टपल बन जाएगा। रिजल्ट में जो वैल्यूज़ स्टोर्ड होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, टपल के फॉर्म में स्टोर होंगी। ठीक है, तो टपल के फॉर्म में स्टोर होंगी, और टपल आप जैसे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन का। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर रिजल्ट के अंदर PQRS की वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी एज ए फॉर्म में टपल। तो इस प्रोग्राम को जैसे हम रन कराएंगे तो ये प्रोग्राम में सबसे पहले एक्स की वैल्यू आपसे मांगेगा, देन फिर वाई की वैल्यू आपसे मांगा, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, एंड देन इफ ये जो सम फंक्शन है यहाँ पर कॉल हो गया है। सम फंक्शन कॉल होती है, प्रोसेसर कंट्रोलर कहाँ जाएगा, आपका सम की डेफिनेशन पर जाएगा, एक्स की वैल्यू ए को मिलेंगी, वाई की वैल्यू बी को मिलेंगी, PQRS कैलकुलेट होंगे। कैलकुलेट होने के बाद PQRS की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगी किस पे, रिजल्ट पे। अब रिजल्ट क्या है, एक टपल है, तो टपल की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए, हम एक साथ प्रिंट करने के लिए हमने पढ़ा था कि हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो हमने प्रिंट आंसर इज फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इन रिजल्ट। तो आई की वैल्यूज़ के लिए ये आई की वैल्यू पर्टिकुलर टपल में प्रोसेसिंग होगी और हर वैल्यूज़ को आई की अकॉर्डिंग टू आई आपके सामने प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू के अंदर जो रिटर्न वैल्यू है P है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर रिटर्न वैल्यू Q की उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर R की वैल्यू रिटर्न वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर S की रिटर्न वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो चारों वैल्यूज़ को जो रिजल्ट के अंदर स्टोर थे उनको आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया है। तो ये भी एक तरीका है कि मल्टीपल वैल्यूज़ को टपल्स के फॉर्म में रिटर्न कराने का। तो आपको समझ में आया कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि फंक्शन की डेफिनेशन बनाई जाती है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन को बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, DEF कीवर्ड से स्टार्ट होता है, उसका अपना एक नेम होता है, उसकी पैरामीटर आर्गुमेंट पास किए जाते हैं उसके अंदर वो एंड होता है कॉलन से। उस फंक्शन जो है वैल्यू को रिटर्न भी करते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फंक्शन जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिटर्न करते हैं। ये हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी जो रिटर्न किसी वैल्यू को रिटर्न कर रही है। ये हमने डेफिनेशन देखी थी कि इनमें वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। फिर इसके बाद हमने कहा कि इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है जिसको हमको बोलते हैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट।
फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, और फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फंक्शन का नेम होता है और उतने आर्ग्यूमेंट उसमें पास किए जाते हैं। फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया था, एक ऐसा प्रोग्राम जो फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया था जो वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, आउटपुट दोनों का सेम ही आ रहा था, लेकिन इसमें वैल्यू रिटर्न हो रही है। इससे पहले वाले प्रोग्राम में वैल्यू रिटर्न हो रही है, इसमें वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। तो ये फंक्शन कहलाते हैं आपके वॉइड फंक्शंस, एंड जो वैल्यू रिटर्न करते हैं उनको नॉन वॉइड फंक्शंस बोलते हैं। हमने कहा था कि फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, लेकिन हम आर्गुमेंट पास नहीं भी कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से आप अपने आर्गुमेंट्स को पास करेंगे। आर्गुमेंट बेसिकली उस केस में पास किए जाते हैं जिस केस में आपको मेन प्रोग्राम से कुछ वैल्यूज़ को फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर भेजना है, जैसे कि इन प्रोग्राम्स में हो रहा है। इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू को कहाँ भेज रहे हैं, ए और बी के पास भेज रहे हैं। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू को हम ए और बी के अंदर भेजें, मेन जो प्रोग्राम है आपका, मेन प्रोग्राम जो है उसके अंदर से अगर आप कोई वैल्यूज़ को डेफिनेशन के अंदर नहीं भेजना चाहते हैं, तो उस केस में आप फंक्शन को विदाउट आर्गुमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि इसमें प्रोग्राम में हो रहा है। फिर हमने पढ़ा था कि फंक्शन जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को भी रिटर्न कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करने के लिए हमें मल्टीपल वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करना है और हम सिंगल वेरिएबल में होल्ड करते हैं, तो वो कैसे फॉर्म में, वो किस फॉर्म में होता है, वो टपल्स के फॉर्म में वहाँ से वैल्यू रिटर्न हो जाती है, और उस टपल को हम फिर क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम, ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।